नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको लेकर के ये हमारा नेक्स्ट फीचर, मेरे ख्याल से ये चौथा है ना, चौथा फीचर है। इसमें जो इंडिया, आपको पता है इंडिया कैसी सोसाइटी है? इंडिया एक प्लूरल सोसाइटी है ना, प्लूरल सोसाइटी है। प्लूरल सोसाइटी से थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी है, मतलब लेटर में भी है, मतलब फैक्चुअल में अगर आप कागज़ वगैरह में देखो तो भी समझ में आता है, और स्पिरिट मतलब हाँ रियलिटी में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो कि हारमनी है, स्पिरिट है, ये सब चीज़ें हमको प्रैक्टिकली देखने को भी मिलती हैं और हम उसको महसूस भी करते हैं। तो लेटर और स्पिरिट दोनों में ही ये प्लूरल सोसाइटी है। लेटर मतलब होता है सिर्फ कागज़ में लिख दिया गया है और एग्जिस्ट होती है, हाँ हमको रियलिटी में भी हम इन सब चीज़ों को फील करते हैं, समझते हैं, डे टू डे हमारी लाइफ इनसे गुजरती है, तो हमको ये सब चीज़ों के बारे में हम पूरी तरीके से अवेयर हैं। तो लेटर और स्पिरिट वे में दोनों में क्या है, एक तरीके की प्लूरल सोसाइटी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये बताया था मैंने, इसका मतलब भी बताया था आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है। मतलब ये इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी आपको एग्जिस्ट कर रही है, बहुत तरीके की यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, समझ में आएगा, बहुत सारे तरीके के यहाँ पे लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत तरीके की आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। देखो इतने सारा कल्चर है, मल्टी कल्चर है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी है, ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आप, है ना, ये वैरायटीज़ हैं, मतलब क्या है, डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना, ये डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्लियर है। तो इसीलिए अब ये जो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम ये जो डाइवर्सिटी की बात करते हैं ये सारे सेंस में बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के डाइवर्सिटी है, यहाँ को कल्चर को लेकर के डाइवर्सिटी है, यहाँ पर एथनिसिटी को लेकर के डाइवर्सिटी है ना, एथनिसिटी को, यहाँ पर कास्ट को लेकर के डाइवर्सिटी है, अभी मैरिज को लेकर के डाइवर्सिटी है, ये भी बता दिया मैंने आपको, है ना, मैरिज को लेकर के डाइवर्सिटी है, कास्ट को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर के, समझ में आ गया ना। यहाँ पर डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में कोहेसिवनेस है, यूनिटी है, ठीक है ना। इसके देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, मल्टीपल फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, है ना, मल्टीपल बहुत बार इन्वेजन हुए, ये क्या है, फॉरेन इन्वेजन। उसके बाद हमारी सोसाइटी में क्या हो गया, उन सब को एसिमिलेट कर लिया गया, है ना, एसिमिलेट कर लिया, सब वहाँ पर आकर के मिल गए हैं, वहाँ पर मिल गए हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट हो गई है। इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट होने के बाद भी मैंने आपको क्या बताया, हमारे जो कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, एथनिसिटी, इनके बीच में क्या है, अभी भी अपहेल्ड है, क्या अपहेल्ड है, यूनिटी और कोहेसिवनेस अभी भी बना हुआ है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मल्टीपल फॉरेन इन्वेजन्स, समझ में गया। तो भी इसलिए ये जो डाइवर्सिटी वाला एंगल है ये हमको समझ में आता है, ठीक है ना। अब देखो हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई हमारे यहाँ इकोनॉमिक को लेकर के और सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, इन सारे स्फीयर में क्या है, इनइक्वालिटीज़ है ना, इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है, इन सारे स्फीयर को लेकर के इनइक्वालिटीज़। अब इन इक्वालिटीज़ के बाद भी हमारे देश में फिर भी स्टिल हमारे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, मैंने आप बताया नेशनल यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, ठीक है ना, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी है, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ, समझा गया ना, क्लियर है ना। बट इसके कारण एक चीज़ और हो रही है, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी है तो, बट इसके कारण भाई हम क्या नहीं बना पा रहे हैं, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं बन पा रही है हमारी, ठीक है ना, इगैलिटेरियन सोसाइटी ये नहीं बन पा रही है, ये बात थोड़ा सा देखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट इसको भी करती हैं, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसको भी करती हैं, और इसके कारण क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी ये जो इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन बन के रखा गया, ठीक है ना। वैसे क्या बताना है आपको कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी तब भी बनी गई है, समझा क्या ना, लेकिन ये कहीं काफ़ी हद तक एक इगैलिटेरियन जो सोसाइटी है वो बनाने में हम क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, समझा क्या। इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, इंडिया क्या बताता है, मल्टी कल्चरल सिचुएशन है ना। देखो ये है एक इंटीग्रल, एक पूरा इंटीग्रेटेड कल्चर
है ना, इंटीग्रेटेड कल्चर है। इंटीग्रेटेड कल्चर कैसा, ये इंटीग्रेटेड कल्चर कैसा है, इसके अंदर ही मल्टी कल्चरल सिचुएशन है, इसके अंदर ही क्या है, मल्टी कल्चरल है, ठीक है ना, इसके अंदर ही आपको मल्टी कल्चरल देखने को मिल जाएगा, है ना, इसके अंदर मल्टी कल्चरल सिचुएशन है। फिर भी एक हम बोलते हैं कि इंडिया में एक तरीके का इंटीग्रेटेड कल्चर है, जैसे दिवाली, होली, ये सब कोई भी यहाँ पे कोई भी कास्ट के लोग हों, कोई भी उसके लोग हों, वो सब हमारे यहाँ क्या करते हैं, एक तरीके से उन सब चीज़ों को, कल्चर को मानते हैं, दिवाली होली एक साथ मनाते हैं, समझ में आ गया ना। तो भाई ये, इससे हमको समझ में आ रहा है कि भाई हमारा मल्टी कल्चरल सिचुएशन है, बट फिर भी एक इंटीग्रेटेड कल्चर हमारा देश बनाता है, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं जब बोल रहा हूँ डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर मीनिंग क्या, किस चीज़ से लेकर के, डाइवर्सिटी जब मैं रिफर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मतलब है डिफरेंसेस है ना। यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ इनइक्वालिटीज जरूर है, बट उसको हम डाइवर्सिटी से नहीं ट्रीट करते, इससे नहीं ट्रीट कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, डिफरेंसेस को लेकर के, समझा गया, मतलब कलेक्टिव डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। डिफरेंसेस कैसे, यहाँ पर कलेक्टिव डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग हो रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। एक ग्रुप के लोग हैं, उनका कल्चर, उनका रिलीजन वो दूसरे ग्रुप ऑफ लोग से अलग होता है, समझ में गया। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कैसे कैसे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वो बायोलॉजिकल ग्रुप हो सकते हैं, रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकते हैं, समझ में गया ना। मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, रेस को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, कास्ट को लेकर के और कल्चर को लेकर के, समझ में। और उन सबको हम कैसे देख रहे हैं, कलेक्टिव डिफरेंस के रूप में देख रहे हैं, इनइक्वालिटी की तरह देख करके हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं, समझ में गया ना। ये बात पहले दिमाग में आपके बस जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं यूनिटी की बात कर रहा हूँ तो यूनिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जब मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो वो डिफरेंसेस को लेकर के बोलो। डिफरेंसेस कैसे, ये जो कलेक्टिव डिफरेंस है, किसके, ग्रुप्स के, है ना, ग्रुप्स के जो कलेक्टिव डिफरेंस है। अब वो ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, वो एथनिसिटी के आधार पे हो सकती है, लिंग्विस्टिक हो सकता है, वो आपको बायोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल मतलब एथनिसिटी वाला एंगल आ जाएगा, बायोलॉजिकल। और थर्ड क्या बोल रहा था, लिंग्विस्टिक बता दिया। अब रिलीजन को लेकर के बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसके आधार पर। वहीं पर जब मैं यूनिटी का मतलब कर रहा हूँ तो यूनिटी का मतलब मेरा इंटीग्रेशन से है यहाँ, है ना, इंटीग्रेशन, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर यूनिटी है, यूनिटी। अब देखो, यूनिटी एक होता है कि यूनिटी कब आती है, जब यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, होमोजेनिटी हो, है ना, जब होमोजेनिटी हो, एक ही तरीके के लोग हो और उनके बीच में क्या हो, यूनिटी आ जाए। लेकिन हमारा देश कैसा है, ऐसा नहीं है। ये यूरोप कंट्रीज में समझ में आता है कि यूनिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्मिटी है इसलिए यूनिटी आ रही है ना, होमोजेनिटी है इसलिए यूनिटी आ रही। इंडिया की यूनिटी कैसी है, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी, है ना, विदाउट यूनिफॉर्मिटी। हमारे यहाँ क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक जैसा कल्चर नहीं है, एक जगह से लिंग्विस्टिक नहीं है, बायोलॉजिकल ट्रेट्स नहीं है, रिलीजन नहीं है, फिर भी यूनिटी है, मतलब फिर भी उनके बीच में इंटीग्रेशन है ना। यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी, समझ में ना। मतलब क्या है कि यहाँ पर हेट्रोजेनिटी है, फिर भी यहाँ पर यूनिटी एग्जिस्ट करती है, स्टिल इंटीग्रेशन है ना, इनके बीच में क्या है, स्टिल इंटीग्रेशन है ना, इनके बीच में फिर भी इंटीग्रेशन की भावना हमको देखने को मिलती है, समझा क्या ना। और डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है मतलब डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, वो भी कैसे, कलेक्टिव डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर कलेक्टिव डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो फ्रेगमेंटेशन नहीं है, समझा क्या ना, यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं है। इसके अलावा डाइवर्सिटी कैसी है, डाइवर्सिटी विदाउट जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, बटे हुए नहीं है, टूटे हुए नहीं है, सब एक दूसरे में म्यूचुअली कोऑपरेट करके एग्जिस्ट होते हैं, समझा क्या। तो यहाँ पे दो वर्ड कीवर्ड याद रखना, यहाँ पर यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी है और यहाँ पे डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन होता है।
डाइवर्सिटी तो ये भी है, डाइवर्सिटी सब अलग थलग रह रही हैं, एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है, हार्मनी नहीं है ना, सब अलग एक दूसरे से अलग ही समझते हैं अपने आप को। बट यहाँ पर क्या होगा, इंटर हार्मनी है, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप भी है इनके बीच में, है ना भाई। ट्राइब्स टू ट्राइब्स, मल्टीपल एथनिसिटी, अलग अलग रेसेस के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, है ना। दोनों में कभी भी रिलेटिव डेप्रिवेशन की भावना ना आए, ये हम इंश्योर करके चलते हैं। तो मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना, इसका मतलब दोनों का, ठीक है ना। तो यूनिटी मतलब क्या है, ये एक तरीके से बॉन्ड को सिंबलाइज करता है, समझ में क्या ना। मतलब सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, ठीक है ना, और ये सोसाइटी के मेंबर्स हैं। मेंबर्स में आपस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की बात कर रहा है। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तब जाकर के हमारे सोसाइटी में इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन होने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब हम क्या हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहा है, यूनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। बोलो समझ में आ गया, ठीक। तो आप बताओ, जब डाइवर्सिटी जब ज़्यादा होती है तो भाई सोशल इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा, कहीं हो या ना हो, हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है, ठीक है ना। डाइवर्सिटी ज़्यादा होने के कारण सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहा है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन। इससे क्या होगा, हमारा कल्चर और एनरिच होगा, हाँ हमारा कल्चर एनरिचमेंट होगा उसका। और ये बाकी देश में हो या ना हो, हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है। तो ये यूनिक फीचर हो गया इंडिया का, समझा क्या ना। तो डाइवर्सिटी से रिलेटेड ये पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं, इंडिया एक नेशन है। नेशन कैसा नेशन है, जहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है, समझा क्या ना। मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रह सकती हैं। ये कम्युनिटीज़ किसके आधार पर हो सकती है, लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्ट, रेस, कास्ट, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो वैसे ही करके हम थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं और देख लेते हैं, जिसको क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे पहला पॉइंट, वेराइटी। वैरायटी, मैंने आपको बताया डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। अब वैरायटी काहे को लेकर के, वैरायटी जो है, वैरायटी फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, वैरायटी छोड़ो, इसको यहाँ पे वेरियस कर लो, ठीक है ना। वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं कि बहुत तरीके की वैरायटी है ना भाई। इंडिया में क्या है, बहुत तरीके की वैरायटी है। ये वैरायटी काहे को लेकर के आप जाते हो जो शॉपिंग वगैरह करने, तो भाई हम बोलते हैं ना कि भाई अलग अलग वैरायटी के कपड़े दिखाओ, अलग अलग ये सब दिखाओ। मतलब क्या होता है, आप देखना चाहते हो कि कितने सारे चीज़ें हैं जिससे हमको इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये जो डाइवर्सिटी इन इंडिया है, डाइवर्सिटी इन इंडिया की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर वैरायटी जो है, ये वैरायटी आपको रिलीजन को लेकर के बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, रेस को लेकर के बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। तो इन्हीं को आप वन बाय वन करके हम समझना चाह रहे हैं, समझा क्या। जिसको सबसे पहला क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहला बोल रहा हूँ मैं रिलीजियस डाइवर्सिटी, है ना। इंडिया में कैसी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक बात बताओ मेरे को, आप में से हम पढ़ते हैं रिलीजन रिलीजन रिलीजन, आखिर ये रिलीजन का मतलब क्या होता है, ये रिलीजन क्या है। तो रिलीजन का मतलब क्या होता है, रिलीजन क्या है ना। रिलीजन की अगर मैं बात करूँ, रिलीजन क्या है, तो रिलीजन क्या है, एक तरीके से कल्चरल सिस्टम है ना। कल्चरल सिस्टम जहाँ पर क्या होता है, कॉमनली शेयर्ड बिलीफ होती है ना। हर व्यक्ति उसको कॉमनली फॉलो करता है, जहाँ पर क्या होगा, कॉमनली शेयर्ड बिलीफ्स होते हैं, ठीक, प्लस कॉमनली शेयर्ड रिचुअल्स होती हैं, ठीक है ना, जो कि क्या बताती है, हमको गाइड करती हैं काहे में, हमारी थ्रू आउट द लाइफ जर्नी, है ना। इसके साथ साथ ये हमको मोरालिटी सिखाती हैं,
मोरालिटी इनकलकेट करती हैं, एथिकल वैल्यूज सिखाती हैं, और ये हमको पर्पस बताती हैं हमारी लाइफ का, है ना। क्या बताती हैं हमको? एक वो बताती हैं, प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रोवाइड सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ रियलिटी, है ना। इसके साथ साथ आइडियाज, उसके साथ साथ सुपर नेचुरलिटी, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमको ये समझाती है। तो कुल मिला के आपको समझना क्या है कि एक रिलीजन क्या होता है? सेट ऑफ कल्चरल बिलीव्स होती हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, जिसको हम क्या होते हैं, कॉमनली हर व्यक्ति इसको फॉलो करता है। समझाएगा? जैसे अगर मैं बात करूं इसका सब्सटेंटिव, अगर मैं इसमें से सब्सटेंटिव डेफिनेशन निकालूं, है ना, सब्सटेंटिव डेफिनेशन की अगर बात करें तो रिलीजन का मतलब क्या है? बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन गॉड या फिर सुपर नेचुरल पर। और ये बिलीफ कैसा होगा? ये कॉमनली होगा, कॉमनली बिलीफ, ठीक है ना। अगर मैं इसकी फंक्शनल डेफिनेशन की बात करूं, फंक्शनल डेफिनेशन की, ठीक है ना, तो फंक्शनल डेफिनेशन इसका रिलीजन से क्या फंक्शन परफॉर्म होता है? तो भाई रिलीजन से सोशल इंटीग्रेशन आता है, सोशल इंटीग्रेशन आता है। समझा क्या? रिलीजन से क्या होगा? सोशल इंटीग्रेट होते हैं लोग सबसे पहले, क्योंकि कॉमनली अब वो जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए गलत है वो सबके लिए गलत होगी। तो कोई भी जो गलत एक्टिविटीज़ होती हैं वो सोसाइटी में प्रमोट नहीं होगी। अच्छी अच्छी वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाएगा, सब उसको एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। समझा क्या? तो उससे क्या होगा? सोशल इंटीग्रेशन आता है। तो सब्सटेंटिव डेफिनेशन का मतलब हम सिर्फ इतना समझते हैं कि बिलीफ इन गॉड। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि भाई फंक्शनल में तो सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, उस वो कैसे आती है? इससे हमको एथिकल वैल्यूज समझ में आती है ना। इसी से जो बच्चा है उसमें राइटियस वर्चुअस आती हैं, राइटियस वर्च्यू, है ना, वर्च्यूज डेवलप होते हैं, किसमें बढ़ते हैं? ऑन इंडिविजुअल्स में। वहीं पे इसका मतलब क्या है कि भाई किसी इंडिविजुअल में मोरालिटी आती है ना, मोरालिटी बढ़ेगी किसमें? इंडिविजुअल। ये सब उसकी फंक्शंस होते हैं किसी भी रिलीजन। तो फंक्शनल डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये होगी हमारी फंक्शनल डेफिनेशन। समझा रहे ना? क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं आपसे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई हम बात कर रहे थे रिलीजियस डाइवर्सिटी की। तो भाई यहाँ पर इंडिया क्या है? इंडिया इज़ होम ऑफ मल्टीपल रिलीजन। ये तो आपको पता है। इंडिया को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ मल्टीपल रिलीजन, है ना, मल्टीपल रिलीजन। अब यहाँ पे समझो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये इंडिया 4 रिलीजन जो होते हैं वर्ल्ड में उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है। हिंदुइज्म यहीं से आया, बुद्धिज़्म यहीं से आया, जैनिज़्म यहीं से आया, सिखिज़्म यहीं से आया। इसके साथ साथ रिलीजन को थोड़ा सा अगर हम साइड करें तो इसके साथ साथ आप देखना कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो भी यहीं पे एग्जिस्ट होती हैं, जो कि जब रिलीजन नहीं आया तो तब से ही वो एग्जिस्टेंस में है। समझ में आएगा? जैसे कि भाई अंडमान निकोबार्स में जो ट्राइब्स हैं उनका कोई रिलीजन नहीं है, बट ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल सोसाइटी एग्जिस्ट होती है ना। रिलीजन सोसाइटी के साथ साथ यहाँ पर ट्राइबल सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट होती हैं। समझ में आएगा? जो कि मैजिक, फिर एनिमिज़म, इन सब चीज़ों पर बिलीव करती हैं। इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया में लगभग 80%, 82% के आसपास हिंदूज़ हैं, लगभग 11-12% के आसपास आपके मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियनिटी लगभग 2.5% के पास है, सिख लगभग 2% के आसपास हैं, बुद्धिस्ट लगभग 0.78% के आसपास है, जैन वहीं पर 0.5% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो किन में है? इनमें है। मतलब ये जितने भी रिलीजन का नाम दे दिया मैंने आपको, है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हिंदू में ही आपको बहुत सारे सेक्ट्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था वैष्णव हैं, शैवाइट हैं, शक्तिज हैं, है ना, ये सब अलग अलग सेक्ट्स मिलेंगे। मुस्लिम में भी आपको शिया, सुन्नी, अहमदियाज मिलेंगे। समझ में आ गया? तो ये सब क्या है भाई? डाइवर्सिटी। देखो, एक तो पहली डाइवर्सिटी काहे को बोल रहा हूँ? रिलीजन को लेकर के, है ना, रिलीजन को लेकर के डाइवर्सिटी है। फिर रिलीजन के अंदर ही डाइवर्सिटी मिलेगी आपको। ये रिलीजन, ये हिंदूज़ हैं, है ना, ये मुस्लिम्स हैं, ये आपके जैन्स हैं, है ना, ये आपके बुद्ध हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूं हिंदुइज्म में भी आपको अलग अलग सेक्ट्स मिलेंगे, मुस्लिम्स में भी अलग अलग सेक्ट्स मिलेंगे।
जैन में भी अलग अलग सेक्ट मिलेंगे, बुद्धिज्म में भी अलग अलग सेक्ट मिलेंगे, समझेगा। ये तो रिलीजियस सोसाइटी हो गई, है ना। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, अभी ट्राइबल सोसाइटी भी है जिनका कोई रिलीजन नहीं होता, है ना, वो एनिमिस्टिक होते हैं, है ना, वो नेचुरल जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, इनकी पूजा करते हैं, जो कि एनिमिस्टिक जब हम पढ़ते हैं भाई, जो इंडस वैली के समय लोग भी एनिमिस्टिक रहे, समझेगा, वो चार्म्स मैजिक इनमें बिलीव करते हैं, समझेगा। तो भाई रिलीजन को लेकर के डाइवर्सिटी है, और रिलीजन के अंदर भी हमको देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारी डाइवर्सिटी है, समझेगा ना। तो भाई ये जो डाइवर्सिटी का हमने उठाया है, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई लैंड है, ये लैंड है मल्टीपल रिलीजन का, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन बॉर्न हुए। इसके अलावा आज भी यहाँ पर जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है वो एग्जिस्ट करती है, जो पर्टिकुलर किसी रिलीजन को बिलीव नहीं करती है, बट वो भी हमको देखने को मिलती है। अंडमान निकोबार इन सब एरियाज़ में हम उनको देखते हैं, सेंट्रल इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हमको देखने को मिलती है, समझा क्या। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, पहली डाइवर्सिटी रिलीजियस डाइवर्सिटी, दूसरी मैं बात करता हूँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, है ना, इसकी बात कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में भी मैंने आपको बताया था कि भाई इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, समझ में। यहाँ पर इंडो आर्यन लैंग्वेज जो आर्यन लैंग्वेज जो थी, जिसको हम इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं, वो भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इंडो आर्यन लैंग्वेज में ये जो आप जानते हो ना, ये सब इंडो आर्यन में ही आती है। जितनी भी आप इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब आप जानते हो, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब कहाँ से आई है, ये सब इंडो आर्यन की ही ओरिजिन। तो वहाँ से ही ओरिजिन होकर के हमारे देश में लगभग जो 75% है वो स्पोक करते हैं कौन सी, इंडो आर्यन लैंग्वेज को, है ना, इंडो आर्यन लैंग्वेज को स्पोक किया जाता है। इसके साथ साथ लगभग 20% जो लोग होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, तो भाई वो है आपका जिसको बोलते हैं द्रविडियन लैंग्वेज को, द्रविडियंस को, समझे। इसके अलावा जो अदर लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज जैसे कि ऑस्ट्रियास्टिक, ऑस्ट्रोइस्टिक या फिर ऑस्ट्रिक लैंग्वेज बोल लो उसको, और उसको मिला देते हैं एशियाटिक लैंग्वेज से, तो ऑस्ट्रियो एस्टिक भी बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक भी बोल देते हैं उसको, ठीक है ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक लिख लो, ठीक है ना, ठीक है, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज भी इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। ये लैंग्वेज, ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे इंडिया में वो यही लैंग्वेज को स्पोक करती है। इसके अलावा जैसे कि साइनो तिब्बतन है ना, साइबो तिब्बतन जो लद्दाख वगैरह में लैंग्वेज बोली जाती है, साइनो तिब्बतन है, समझेगा। तो ये लैंग्वेज है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट में भी ये जो बहुत सारी आपको जो ये साइनो तिब्बतन लैंग्वेज होती हैं वो स्पेक की जाती हैं, जैसे अरुणाचल वगैरह में। इसके अलावा बहुत सारी माइनर लैंग्वेज है ना, जो कि आइसोलेटेड है, समझ में। उसके साथ बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो यूनिक हैं, जैसे कि तोड़ा ट्राइब हो गई, उड़ीसा में बहुत सारी ट्राइब्स बोली जाती हैं, समझ में। इसीलिए बोला जाता है कि वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पीक की जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर लैंग्वेज की देखें तो वो पापुआ न्यू गिनी में। उसके अलावा जो सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है कहीं दुनिया में, तो वो है इंडिया में। तो वर्ल्ड में क्या है, इंडिया हैज़ दी वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज, ये बात आपको दिमाग में रखना है, समझ में गया। तो सच अ डाइवर्सिटी इंडिया में एग्जिस्ट होती है, ये हमको समझ में आ रहा है किससे, लैंग्वेज डाइवर्सिटी। ये जो हम लोग जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं वो इंडो आर्यन होती है, समझ में गया, ये इंडो आर्यन, यहीं से जो हम बोलते हैं संस्कृत वगैरह, ये संस्कृत, हिंदी, ये सब यहीं से आई है, समझ में गया ना, यहीं से एग्जिस्ट हुई, ठीक है ना। जो आप जानते हो आज जितनी भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, संस्कृत और हिंदी, समझा गया, मराठी वगैरह, ये सब, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, इसके अलावा ये जो द्रविडियंस है इसमें ये लैंग्वेज आती है, जो तमिल हो गई, सबसे एंशियंट है तमिल लैंग्वेज। कई बार तो ये भी बोले जाते हैं जो तमिल लैंग्वेज है संस्कृत से भी पुरानी है, ठीक है ना। तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, ये सब जो साउथ इंडियन की लैंग्वेज हो गई, है ना, मलयालम हो गई, ये सब इसमें आती है, समझ में क्या ना, द्रविडियन में। क्लियर है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ लैंग्वेज को लेकर के। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देख लिया क्या, हाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देख लिया। अब क्या देखना, थर्ड रेशियल डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ रेशियल डाइवर्सिटी भी। अब रेशियल डाइवर्सिटी कैसे लेकर के, वर्ल्ड की जो वर्ल्ड में देखो बहुत सारे रेशियल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड की जो 3 मुख्य रेशियल रेसेस हैं वो हमारे इंडिया में पाई जाती है, समझेगा। जैसे कि जिसको बोलते हैं हम कॉकोसॉइड, ठीक है, मोंगोलॉइड, और जिसको बोलते हैं नीग्रोइड, ठीक है ना। देखो
इनकी जो गोरी स्किन होती है ना, ये फेयर स्किन वाले होते हैं, फेयर स्किन वाले होते हैं। ये येलो स्किन वाले जो होते हैं, है ना, येलो स्किन वाले जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं आपके, है ना, जो तिब्बतन वाले एरिया में मिलेंगे, मंगोल्स की तरह जो दिखते हैं, वहीं से ये नाम आया मंगोलॉइड। निग्रोइड किसको बोलते हैं? इनकी ब्लैक स्किन्स होती है ना, ब्लैक स्किन। समझे कि ट्राई जो हमारा जो अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा, जो ये अंडमानीज हैं, ठीक है, उसके बाद सेंटिनलीज हैं, ये सब निग्रोइड है। समझा कि ये ब्लैक स्किन होती है, चॉकलेट ब्लैक होता है, एकदम ब्लैक, उसको बोल रहे हैं हम। ये जो अफ्रीकन्स होते हैं ना, ये अफ्रीकन्स निग्रोइड्स ही होते हैं। अफ्रीकन स्किन जो होती है, वहाँ से आप समझ जाओगे, ठीक है ना। ये जो चाइनीज़ जापानीज़, ये लोग मंगोलाइड होते हैं। चाइनीज़, जापानीज़, है ना, ये सब कहाँ के होते हैं? यहीं के होते हैं, ठीक है ना। मंगोल्स, ये सब क्या हैं? नेपालीज़, ठीक है ना, ये सब मंगोलाइड ग्रुप के होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, उसके अलावा ये जो कॉकोसाइड है, कॉकोसाइड कौन से? ये जो आप जानते हो भाई, यूरोपियंस, है ना, यूरोपियंस, वो सब कॉकोसाइड, ठीक है ना। और इवन जो आप जो ये सब जानते हो, ये अरब्स जो होते हैं, ये सब कॉकोसाइड में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इन्हीं में से एक और होता है मेडिटरेनियन, मेडिटरेनियन, समझा क्या? इन्हीं के सब ग्रुप होते हैं, इसी में आ जाएगा, कोकोसाइड के अंदर आपको देखने को मिलेगा मेडिटरेनियन, वो भी हमारे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड मिलते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ये जो ट्राइब्स होती है ना, देखो यहाँ पर एक होती है निग्रोइड, निग्रोइड मतलब ये आप, ये जो बहुत चॉकलेट, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं। और एक होते हैं जो एसटीज होते हैं, इंडिया में आपने देखा हो तो ट्राइबल होते हैं, जैसे कोल हो गए, बैगा हो गए, इनकी स्किन देखना आप उतनी ब्लैक नहीं होती, और इनका थोड़ा सा आप देखना, इनको देखोगे आप अलग दिखेंगे। इनको देखोगे निग्रोइड, नेग्रिटोस को, तो ये तो एकदम ब्लैक, और इनके लिप्स बड़े बड़े दिखेंगे आपको, हेयर कैसे होंगे? कर्ली होंगे। लेकिन ये जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड होता है, इनमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये एकदम, जो आप देखना कभी कोल बैगा, ठीक है ना, इन लोगों को अगर देखोगे तो भाई ये ऐसे ही दिखेंगे, बस इनकी स्किन थोड़ा सा डार्क होती है। स्किन डार्क का मतलब ये नहीं कि चॉकलेट ब्लैक नहीं होती है, ठीक है ना, वैसे होते हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड होते हैं। ये लोग ये वाले ग्रुप में आते हैं। जो ट्राइबल्स होते हैं इंडिया में, वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। वही ये जो लैंग्वेज स्पीक कर रहे थे, वही मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेज थी, उसको स्पीक करते हैं, ठीक है ना। क्लियर ना। तो हमारे यहाँ मेडिटरेनियन जो हम लोग होते हैं, हम लोग जो बोला जाता है, हम लोग कौन से हैं? जो फेयर स्किन वाले होते हैं, मेडिटरेनियन सब, ठीक है ना, रेसेस के हैं, मेडिटरेनियन रेस के, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ इंडियन कैसी हैं? मेडिटरेनियन रेस के, ठीक है ना। तो भाई ये जो है इतनी, मतलब आप देखो कि भाई कितनी डाइवर्सिटी में हमको ये लोग देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, है ना। भाई नॉर्डिक भी देखने को मिलते हैं। नॉर्डिक कौन से होते हैं समझते हो? नॉर्डिक ये वो होते हैं जो वो वाला जो, जिनकी वाइट स्किन होती है और उसमें थोड़े से पैचेस होते हैं, थोड़े से चितकबरी स्किन होती है उनकी, वो लोग नॉर्डिक्स होते हैं। वो भी इंडिया में देखने को मिलते हैं भाई, ठंडे एरिया में। नॉर्डिक्स आपको ठंडे एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मोंगोलाइड्स भी आपको कोल्ड एरियाज में देखने को मिलते हैं, तिब्बत हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ऐसे रीजन में। तो हमारे यहाँ देखो, रेस को लेकर के मल्टीपल रेस हैं, सारे देखने को मिल रहे हैं। नेग्रिटो भी देखने को मिलते हैं, ये सबसे ब्लैक होते हैं, समझना कि ये जो सबसे ब्लैक नेग्रोइड, इसके बाद आते हैं नेग्रोइड। तो ये नेग्रिटो जो होते हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट भी माने जाते हैं, सबसे ब्लैक, इनकी एकदम चॉकलेट स्किन होती है, ठीक है ना, ये नेग्रिटो होते हैं। तो भाई इंडिया में नेग्रिटो बोलो, मेडिटेरेनियन बोलो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड बोलो, मोंगोलाइड बोलो, मेडिटेरेनियन बोलो, वेस्टर्न सिफेलिस, ब्राइसिफिलिस बोल लो आप, ये सब चीज़ इंडिया में देखने को मिलती है। तो मतलब कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि रेस को लेकर के बहुत सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं? कास्ट डाइवर्सिटी। थर्ड क्या है? कास्ट डाइवर्सिटी, ठीक। अब कास्ट डाइवर्सिटी क्या है? मैंने आपको क्या बताया, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर मल्टीपल कास्ट आपको देखने को मिलेगी। समझ में? हर वर्ण में आपको डिफरेंट कास्ट देखने को मिलती है। वर्ण क्या था? फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी था, समझ में? काहे के आधार पर? फंक्शनल डिफरेंशिएशन के आधार पर। वहीं पर कास्ट क्या था कि भाई ये हेरिडेटरी हो जाता है, बर्थ के अनुसार आपका डिवीजन जो होता है सोसाइटी में, है ना, उसको क्या बोल देते हैं हम? कास्ट। ये सब मैंने आपको अच्छे से करा ही दिया है, तो इसमें आपको पता है कि भाई कास्ट को लेकर के कैसी डाइवर्सिटी है, ये सब हम जान गए, ठीक है ना। तो उसको अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। चौथा क्या है? कास्ट वाला पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है, तो उतना आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी। मैंने क्या बताया?
भाई कल्चर है। भाई यहाँ पर देखो अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के और अलग अलग रीजन के लोग भी होते हैं। तो उनके हिसाब से उनका खुद का ट्रेडिशन है, खुद का कल्चर है ना। मल्टीपल ट्रेडिशन के यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, मल्टीपल आपको कल्चर मिल जाएंगे। हर रीजन में आपको अलग कल्चर दिखेगा। जैसे कि भाई बिहार साइड छठ पूजा होती है, पर यहाँ पे आपको वही लोग करते दिखेंगे जो यहाँ बिहारीज जो रह रहे होंगे, है ना। वहीं पर साउथ इंडिया में देखो आपको कैसा कल्चर, ओणम पोंगल ये सब आपको साउथ में दिखेगा, ठीक है ना। भाई बुल फाइट है, कम्बाला देखने को मिलेगा, है ना। नॉर्थ इंडिया में आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ये भी हमारे इंडिया में रीजन टू रीजन, रिलीजन टू रिलीजन, कास्ट टू कास्ट, है ना। और मतलब एक कास्ट टू कास्ट के अलावा भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई मान लो कि भाई इंटर कास्ट में भी आप देखना कि भाई उस सारे कास्ट में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन और उनको जो डाइवर्सिटी है काय को लेकर के, कल्चर को लेकर के, वो देखने को मिल जाएगी। समझा क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ आपको, फिफ्थ पॉइंट, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, है ना। भाई इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हम एरिया जानते हैं इंडिया का, समझा का। इस कंट्री में अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी ज्योग्राफिकल को लेकर के भी है ना, ज्योग्राफी को लेकर भी के भी है। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, ड्राई फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे देखने को आपको, डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पे डेजर्ट भी देखने को मिलेंगे आपको, है ना। एक कहाँ एक तरफ एवरग्रीन, कहाँ एक तरफ डेजर्ट। उसके साथ साथ यहाँ पर लोफ्टी माउंटेन्स भी हैं और फर्टाइल प्लेन भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लॉन्ग कोस्ट भी देखने को मिलेगा और लैंडलॉक भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर पेरिनियल रिवर भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर नॉन पेरिनियल भी देखने को मिलती है, इफेमेरल रिवर्स भी देखने को मिलती है, समझना क्या ना। तो भाई जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, तो इंडिया में देखो कितने सेंस में डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। कल्चर को लेकर के डाइवर्सिटी है, रिलीजन को लेकर के डाइवर्सिटी है, कास्ट को लेकर के डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज को लेकर के डाइवर्सिटी है, रेस को लेकर के डाइवर्सिटी है, समझा क्या ना, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि भाई यहाँ पर सेटलमेंट को लेकर के भी आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी, समझ में आ गया। जैसे कि ट्राइबल सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट अलग है, ट्राइबल रूरल का और अर्बन का अलग है, ट्राइबल सेटलमेंट अलग है, रिलीजियस सेटलमेंट अलग है, समझ में आ गया। रूरल एरियाज में अलग दिखेगा, अर्बन एरियाज में अलग दिखेगा। मैरिज और किनशिप का पैटर्न भी आपको मैंने बताया अलग अलग देखने को मिलेगा। रिलीजन टू रिलीजन वेरी करता है और रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। तो इतनी डाइवर्सिटी, मतलब आप देखो हर सेक्शन में हर तरीके से आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, समझना क्या। तो भाई इतनी सच वास्ट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट होती है भाई इंडिया में, समझना क्या। तो भाई ये हमको क्या समझ में आया कि भाई डाइवर्सिटी को लेकर के बहुत तरीके से, बहुत सारे फैक्टर्स में हमारे यहाँ डाइवर्सिटी, समझा गई बात। बोलो डन।